कृष्णभिन्न प्रकाशमूर्तये दीनतारिणे क्षमागुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थप्रीति सद्धर्म गुरुप्रीति प्रदर्शन ईश्वध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्ष भानुवी देवी दयिताय कृपा बंधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढा शिरूपानुभक्तिगम श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धान्तधान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोने पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमनाय ते गौरविभाभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतोषायी गर्भोदशायी च पयब्दिशायी शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृष्णे नमः। जयतां श्रुतपङ्गोर्ममन्दमते गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदनमोहन दिव्यान्विन्दायर्णकल्पमालो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सिंहमानो स्मरामि। श्रीमान् दासरसारम्भी वंशीवटतटिस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईश्वर गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पति पावन परम महाराज पर श्री भगवानेर भिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदाता
नित्य लीला विस्मरण उत्पादों विष्णुपाद स्त्रोत शशिन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज रात्रि पार करना कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाए तहार हित की कृपा प्रार्थना करी समस्त वैष्णव विंद भक्त विन चरणे पुनत है तहार हित की कृपा प्रार्थना करी भगवत कथा श्रवण वासिष्ठ मंडली माता मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी मार पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जिहो कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला कहते ना हैल मोर चित बूझे माना बूझे के हो सुनिते सुनिते से हो ये अद्भुत चैतन्य चरित जिसने उपजीव प्रीति जानी मेल शेर रीति सुनी नहीं है बड़ हित सुनी नहीं है बड़ हित। उन्मादेर लक्षण कराए कृष्ण स्फुरण श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद महाप्रभु की अनंत लीला जो लास्ट की बिल्कुल लीला है जिसमें भगवान कृष्ण राधा भाव लेकर के अपना ही माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं और राधा जी को क्या सुख होता है वो अनुभव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या आनंद होता है। तो उस लीला को महाभाव की लीला है। जगत जीव का अधिकार कहाँ तक है नहीं जानता। याद करने से हमारा मंगल है। कृपा लाभ करने के लिए इस कथा को याद करते हैं। उन्मादेर लक्षण कराए कृष्ण स्फुरण भावावेशे उठे प्रणयमान सौलुष्ट वचन नीति मान गर्व व्याज स्तुति कबू निंदा कबू असम्मान तुम्ही देव क्रीड़ारत भुवनेर नारियत ताहे कर अभिष्ट क्रीड़न तुम्ही मोर दयित ताथे बैस मोर चित मोर भागे कैल आगमन भुवनेर नारीगण सभा कर आकर्षण ताहा कर सब समाधान तुम्ही कृष्ण चित्त हर ऐसे कौन पामर तुम्हारे बा केवा करे मान तुम्हार चपल मती एकत्र न है स्थिति ताते तुम्हार नाही किछु दोष तुम्ही तो करुणा सिंधु अमर प्राण बंधु तुम्हारे नाही मोर कबू रोष तुम्ही नाथ ब्रज प्राण ब्रजेर कर परित्राण बहुकार नहीं अवकाश तुम्ही अमार रमण सुखे दिते आगमन ये तुम्हार वैदग्ध विलास मोर वाक्य निंदा मानी कृष्ण छाड़ी गेला जानी गुण मोर सुन मोर ए स्तुति वचन नयने अभिराम तुम्ही मोर धन प्राण आहा पुनः देहो दर्शन। विरह भाव उत्पन्न हुआ है और बुला रहे हैं कृष्ण को आप दोबारा दर्शन दो। और इस प्रकार प्रभु महाभाव लक्षण ये राधा रानी का एकमात्र अधिकार है महाभाव में और कोई महाभाव वाला गोपी नहीं है। बाकी सब गोपियाँ भाव में अवस्था है। एकमात्र जो महाभाव है वो राधा रानी का है। इस महाभाव के जो लक्षण है यहाँ प्रकाश करें। स्तंभ कंप परस्वे वैवर्ण अश्रु स्वर भेद देह पुल के व्यापित हास्य कांदे नाचे गाए उठी उठी ती उठी धाय खने भूमे पड़िया मूर्छित। अनुभाष में
तो कल हम लोग ने याद किया था, उसके आगे याद करते हैं। प्रणय जो है इसकी भक्ति रसामृत सिंधु में जो परिभाषा दी है, प्राप्तायाम संत्राम आदिनाम योग्यतायाम अपि स्फुटम तद्गंधेन अपि संतुष्टो रति प्रणय उच्यते। संभ्रम आदि स्पष्ट रूपे प्राप्ति योग्यता थाकल्यो यथाय संभ्रम गंध स्पर्श करे न तादृशी रति प्रणय बलिया कथित है। ऐसी जो प्रीति है जिसमें संभ्रम की अवस्था योग्यता है लेकिन होती नहीं है, वो तब जो है उसको प्रणय बोला जाता है। भ्रम जो है वो हमको होता है ना, जो इसके बदले वो उसके बदले वो, ऐसा। एक कृष्ण का भजन करेंगे तो कृष्ण कौन है, कौन है कृष्ण, इसमें ही भ्रम होता है। भगवान जो है वो कौन है, भगवान हम कौन हैं, ये तो भ्रम है ना। तो ये सब भ्रम नहीं होते हैं जब स्पष्ट हो जाता है कृष्ण हमारे स्वामी, मैं उनका दास हूँ। ये प्रणय की कथा जो है, यहाँ से जब संबंध जुड़ जाता है, संबंध के बिना कथा प्रेम नहीं होता, प्रणय नहीं होता है, प्रीति नहीं होती है, भाव नहीं होता है। तो ये जहाँ भ्रम दूर हो जाते हैं, संबंध उजागर हो जाता है, संभ्रम होने की योग्यता है लेकिन संभ्रम नहीं है, वहाँ जो है वो प्रणय की उत्पत्ति है, वो प्रणय उसको बोलते हैं। और उसके आगे जो है मान की कथा है। मान बोले उज्ज्वल नीलमणि में इसका परिभाषा उज्ज्वल नीलमणि से दी है। स्नेहस्तु उत्कृष्टता व्याप्त्या माधुर्यम मान यन्नमं यो धार्यत्य दाक्षिणायनं सामान इति कीर्तते। इसमें दक्षिण भाव और वाम भाव बोलते हैं। ये चित्त द्रव उत्कर्ष प्राप्ति, चित्त जो है वो द्रवित हुआ है, भाव की अवस्था प्राप्त, द्रवित होने का मतलब भाव की अवस्था प्राप्त होना। चित्त द्रव उत्कर्ष प्राप्ति द्वारा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नव नव माधुर्य अनुभव कराए, नए नए भगवान के जो है अनुभव होते हैं, जिनका भाव वर्धित होते हैं ना। जैसे इसके प्रसंग भाव में भगवान को होली के लिए रंग दिया है, भगवान होली खेलो, तो मंदिर में ठाकुर को रंग दे दिया है, भगवान होली खेलो। भगवान भी भाववर्धन करते हैं, भाव को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ेगा। तो जब सुबह मंदिर खोलते हैं तो सब रंग पूरे मंदिर में बिखरा हुआ होली खेली है। तो ये भाव जब बढ़ता है उसके साथ में जो कथा है, चित्त द्रव, अंदर में भाव जागृत हुआ, चित्त द्रवित हुआ, भाव जागृत हुआ, ये उत्कर्ष प्राप्ति, भगवान उसको नया नया उत्कर्ष प्राप्त कराते हैं। नव नव माधुर्य अनुभव कराए, अपना नया नया माधुर्य अनुभव कराते हैं भगवान। एवं निजर भाव गोपनीय जनु बाहरे कौटिल्य धारण करे कहाई मान। अंदर में भाव जागृत हो गए हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं हम तुम्हारे प्रति ऐसे हैं, तो इसको बोलते हैं मान बोलते हैं। वेदज्ञ बोलते हैं चातुरी को। कृष्ण वेदज्ञ मतलब चतुर हैं, पटु हैं, पांडित्य है, रसिकता है, चतुरता है, शोभा व भंगी, इसको वेदज्ञ बोलते हैं। और स्तंभ बोलते हैं सात्विक विकार अन्यतम, 8 जो सात्विक विकार है उसमें से पहला ये एक विकार है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी परिभाषा दी है। चित्तम सत्ति भवतः, चित्तम सत्ति भवतः प्राणे नास्यात्य आत्मनाम उद्भटम प्राणस्तु विक्रियां गच्छन देहम विशोभियतां तदा स्तंभ आदेयो भावो भक्त देहे भवन्त्यामि
स्तंभम भूमि स्थित प्राणस्तनोति स्तंभो हर्ष भया आश्चर्य विषाद अमर्ष संभवा तत्र रागादि राहित्यम नैश्चल्यम शून्य आदि आयतम। चित्त सात्विक भाव लाभ कर ले, चंचल मन के प्राणे विन्यास करे। और जब सात्विक भाव लाभ होता है, प्राण जो है मन जो है मन जो है प्राण में विन्यास हो जाते हैं। और प्राण जो है विकार विशिष्ट है देह के शुद्ध करें, और प्राण जो है वो विकार नाम करके देह को जो है अलग अलग प्रकार से शुद्ध करते हैं। तत्काले भजनशीले देहे स्तंभ आदि भाव प्रकाश हो। प्राण पंचभूते भूमि स्थित हैले स्तंभ है। पंचभूत भूमि मतलब शरीर जो है, इसमें जब प्राण अवस्थित हो जाते हैं तो और जो है वो हिलडुल नहीं सकता है, ऐसी कथा। स्तंभ होए हर्ष भय विस्मय विषाद और क्रोध हिते स्तंभ जाते हैं। ये कब उत्पन्न होता है? बोले जब बहुत दुख हो जाता है, विषाद होता है, तो एक जगह बैठा हुआ हिल नहीं रहा, आश्चर्य की स्थिति होती, विस्मय होता है और भय होता है, जड़ हो जाता है, भय से ही जड़ हो जाता है, और हर्ष होता है बहुत, तो उसमें भी जो है ये लाभ होता है। उसके बाद कंप का वर्णन दिया है। वित्र आसाम हर्ष हर्ष अमर्ष हर्ष देवे पथु गात्र लोल्यकृता। विशेष भय क्रोध और हर्ष आदि द्वारा जहाँ ते गात्र मतलब शरीर में चंचलता होती है, तहार नार वैपथु व कंप, और वैपथु बोलते हैं या कंप बोलते हैं, शरीर कांपने लग जाता, शरीर कांपने लग जाता। नहीं, ये स्तंभ तो हो गया, अब ये कंप में जो है इसमें शरीर हिल रहा है। उसमें एक जड़ होकर खड़ा हो गया था, इसमें जो है हिलने लगा। हाँ, और स्वेदो हर्ष भय क्रोध आदि बीज क्लेदक रस्तनो, अर्थात हर्ष भय और क्रोध आदि जनित जहाँ देह क्लेद जन्म, इन तीनों से ही, हर्ष से होता है, भय से होता है, क्रोध से होता है। इसमें क्लेद मतलब पसीना, कहाँ के स्वेद बले, और वैवर्ण बोलते हैं, मैं सिर्फ बंगला पढ़ता हूँ। अर्थात विषाद क्रोध और भय प्रभूति है ते, विषाद से दुख से होता है, क्रोध से होता है, भय से होता है। देह वर्ण विकार के, देह जो है इसका रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है, उसको वैवर्ण बोलते हैं। वैवर्ण हिले मलिनता और कृष्णता प्रभूति वाला है, शरीर मलिन हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। और अश्रु बोलते हैं, बंगला ही पढ़ता हूँ इसका भी। अर्थात हर्ष क्रोध और विषाद आदि द्वारा, हर्ष में होगा, क्रोध में होगा और दुख में होगा, तीनों स्थितियों में, विषाद में भी, द्वारा बिना प्रयत्ने चक्षुते जे जलोद्गम होए तहार नाम अश्रु। बिना प्रयत्न के अपने आप आएगा। हर्ष जनित अश्रुते शीतलता और क्रोध जनित अश्रुते उष्णता। जब क्रोध में आंसू आएंगे वो गर्म होंगे, जब हर्ष में आनंद में आंसू आएंगे वो ठंडे होंगे। लक्षित हैल्यो सकल अश्रुते ही चक्षु चंचलता, रक्त वर्णता और मार्जन आदि देखा जाए। आँख मलना या आँखों में आँख लाल हो जाना, ये सब सभी में देखा जाता है। और गदगद जहाँ शब्द है उसका अर्थ यहाँ करें। विषाद आश्चर्य क्रोध आनंद और भय आदि इनसे होता है। वे स्वर, जो स्वर जो है वो वैस्वर हो जाता है, स्वर भेद हो जाता है। यही स्वर भेद ही गदगद वाक्य कराएं। ये जो स्वर में भेद हो जाता है वो गदगद वाक्य कराता है, वही गदगद शब्द यहाँ पर। और पुलक इसमें जो है अर्थात विस्मय हर्ष उत्साह और
भय आदि जनित लोम सकले पुलक व रोमांच, ये रोमावली जो खड़ी हो जाती है किसमें हो जाती है? विस्मय में हो जाती है, हर्ष में और उत्साह और भय, ये चारों में लोम सकल पुलक और रोमांच है। तहाते गात्र स्पर्श आदि हैया था। मूर्छाए हैल साक्षात्कार, उठी करे हुंकार, कहे आइला महाशय, कृष्णेर माधुरी गुणे, नाना भ्रम है मने, श्लोक पढ़ी करे निश्चय। ये जो बोलते बोलते मूर्छा आ गई थी, बेहोश हो गए थे, बोले मूर्छा के अंदर में ही जो है भगवान का दर्शन हुआ। मूर्छा है साक्षात्कार, उठी करे हुहुकार, कहे ए आइला महाशय, कृष्णेर माधुरी गुणे, नाना भ्रम है मने, श्लोक पढ़े करे निश्चय। कृष्ण की माधुरी जो है मन में आके नाना प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न कर रही है। और जो श्लोक बोल रहे हैं वो कृष्ण कर्णामृत का 68 नंबर श्लोक, बिल्व मंगल वाक्य। मारा स्वयं नु मधुर द्युति मंडलम नु, माधुरम एव नु, मनोनयना अमृतम नु, वेणी मृजो नु, मम जीवित वल्लभो नु, कृष्णो अयम भूयदयते मम लोचनाय। हे सखी साक्षात कंदर्प स्वरूप, द्युति कदम्ब माधुर्य स्वरूप, मूर्तिमान माधुर्य स्वरूप, मनोनयनेर अमृत स्वरूप, गोपी जनेर बेनेर उन्मोचन द्वारा आनंद प्रद स्वरूप, हमार प्राण वल्लभ स्वरूप, ये साक्षात नंद नंदन हमार दर्शन पथे अभ्युदित है। ये क्या क्या स्वरूप बोल दिया है? साक्षात कंदर्प स्वरूप है, ज्योति कदम्ब की जो द्युति है उसके समान माधुर्य उनका स्वरूप है, मूर्तिमान माधुर्य स्वरूप है, और मन को नयन को जो है अमृत स्वरूप है, गोपी जन के बेनी को उन्मोचन करके उनको खोल करके आनंद प्रदान करने वाले, और अमार प्राण वल्लभ स्वरूप है, प्राणों को जो है पूरा प्रिय लगने वाले स्वरूप को नंद नंदन मुझे अभी दर्शन हुआ, इस प्रकार बोल रहे हैं कि वाह यही साक्षात काम द्युति बिंब मूर्तिमान, की माधुर स्वयं मूर्तिमंत, कि वा मनो नेत्र सव, कि वा प्राण वल्लभ, सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंदे। ये महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं कृष्ण के स्वभाव को पूरा करने के लिए कि अपनी माधुरी में कैसे देख सकता हूँ, राधा रानी का भाव लेकर के अपनी माधुरी आस्वादन करते हैं। मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे को देख के लोग क्यों आकर्षित होते हैं। तो वो जो भगवान का चार माधुरी हैं, चार भगवान में माधुरी हैं, क्या क्या? वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी। भगवान देखने में सुंदर हैं, भगवान की जो वेणु की ध्वनि है वो इतनी आकर्षणीय है, भगवान की लीला ऐसी है जो सुनने से आकर्षण करती है, और भगवान का प्रेम ऐसा है जो जीव को आकर्षण करता है। तो ये सब जो आकर्षण है, ये जो माधुरियाँ हैं, ये मैं खुद आस्वादन करूँ, इसलिए राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में लिए हैं। यहाँ जो लीला चल रही है वही रस आस्वादन कर रहे हैं। अपनी माधुरी को आप जो है आनंद यहाँ लाभ कर रहे हैं दर्शन करके। गुरु नाना भावगण, शिष्य प्रभु तनु मन, नाना रीते सतत न चाहे, निर्वेद विषाद देन, चापल हर्ष धैर्य मन, ए नित्य प्रभु काल जाए। और स्वरूप रामानंद संगे प्रभु दैनंदिनी कार्यावली, चंडीदास विद्यावती राय नाटक, ये पहले बोल दिया कि गुरु नाना भावगण, नाना भाव जो है गुरु रूप में आ जाते हैं, और भगवान जो है शिष्य होकर के वो सब भावों को अनुमोदन करते हैं या अनुगत्य करते हैं। प्रभु तन मन नाना रीते सतत नचाए, वो उन भावों का अनुमोदन करते हुए, अनुगत्य करते हुए अपने शरीर को जो है नाना प्रकार का जो विकार उसमें उत्पन्न हो रहा है, उसका विकार दोबारा यहाँ लिख दिए।
निर्वेद विषाद दैन्य चापल हर्ष धैर्य, किसके अधीन होकर के? वो भावों के अधीन होकर के। भाव जो है गुरु रूप से आके उनको शिष्य कर लिया है। और चंडीदास विद्यापति रायर नाटक रीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। ये जो बीच बीच में श्लोक दिया है कृष्ण कर्णामृत का, तो ये कर्णामृत जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद और चंडीदास और विद्यापति के जो कीर्तन हैं, ये नाटक हैं, ये राय रामानंद के नाटक, इनको इनमें जो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण का जो रस प्रकाश है, इनको बार बार सुनते हैं। स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंदे। वही सुनते हैं, वही बोलते हैं और परम आनंद में विचरण करते हैं। वही भगवान के गीत, भगवान की कथा, भगवान का नाटक, भगवान के गान, उनको ही सुनते हैं, उनमें ही आनंद से विहार करते हैं। पूरी वात्सल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध सख्य गोविंद देर शुद्ध दास रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य रसानंद यही चारि भावे प्रभु वश। यहाँ पर महाप्रभु किसके किसके वश में है, किसको किसको अपने पास स्थान दिया है, किसके वश में है? तो यहाँ 4 नाम लिए हैं। परमानंदपुरी वात्सल्य सुख, उनका स्नेह भाव है महाप्रभु के ऊपर, वात्सल्य रस है। शिष्य है ना, महाप्रभु उनके गुरु भाई के शिष्य हैं, तो वात्सल्य उनका ऐसा है महाप्रभु के ऊपर में। पूरी वात्सल्य मुख रामानंद शुद्ध सख, जो रामानंद हैं उनके साथ में सखा भाव है, उनके साथ में शुद्ध सख्य भाव है। और वहाँ जो उनका सेवक है गोविंद, गोविंद आदि शुद्ध दास रस, वो दास भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो दास भाव से जो सेवा कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर मुख्य मतलब मधुर रस से जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। मुख्य रसानंद, ये 4 भाव से भगवान वश में हो जाते हैं। दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये 4 रसों में जब भाव जागृत होता है, भाव की अवस्था जब होती है, तब अभी हम लोग घर में ठाकुर है ना, गोपाल है, तो भाव नहीं होने से पीतल की मूर्ति है। जब भाव हो जाता है तो हम कहें बेटा है, फिर उसको खिलाए बिना नहीं रह सकते। जब भाव की जागृति हो जाती, संबंध हो जाता है, ये गोपाल गोपाल है, हमारा गोपाल है। जब हमारा गोपाल हो जाता है, हमारा बच्चा है, तो जैसे संसारी लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं ना, सुबह उठते हैं, दूध पिएगा, नहाई करेगा, न क्या करेगा, वैसे ही गोपाल के लिए करते हैं। ये भाव अंतर में उत्पन्न होता है भगवान की कृपा से। भगवान किस भाव से सेवा लेंगे, उससे किससे किस भाव की सेवा लेंगे, वो भी भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से योग माया देवी वो भाव उनको प्रदान करती हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तब वो भाव की प्राप्ति होती है। ये भजन करते करते कृपा ऐसे ही नहीं आती है। वहाँ जो यशोदा मैया के प्रसंग में दिया है ना, 2 उंगल की कमी, एक चेष्टा और एक जो है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा से भाव की प्राप्ति है, लेकिन जीव चेष्टा करेगा तब भगवान कृपा करेगा। चेष्टा करते रहना है, जब वो कृपा करेंगे तब हमारे अंदर में वो भाव जागृत होगा। ये राधा गोविंद मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, स्वयं राधा गोविंद हैं। दम बिना झूला झुलाए नहीं रह सकते, ये रह सकते हैं।
जब ये संबंध हो जाएगा, भगवान है, झूलन महोत्सव है, तो बिना झूला झुलाए नहीं रह सकेंगे। तो ये संबंध जो है भगवान की कृपा से होता है। ये बोला, ये 4 भाव जो अंतर में आ जाते हैं, इससे भगवान वश में हो जाते हैं। भगवान उनको अपने पास में सब समय स्थान दिया, हाँ तुम मेरे साथ में रहो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मुझे प्रीति करो। वो भगवान उनको अपने साथ में स्थान दिया है। लीला गुरु मत जन तार है भावोद्गम, ईश्वर से किया विस्मय। ताहे मुख्य रसाश्रय हैया छेन महाशय, ताते है सर्व भावोदय। लीला गुरु मत जन, जो लीला शुक मत जन, जो सुखदेव गोस्वामी की लीला में मत है, जो सुख लीला मतलब जो भागवत की कथा बोलना है। लीला शुक मत जन, लीला के जो मतवाले हैं, जिनके अंदर में लीला का वास है, निरंतर गान करने में जिनका आनंद होता है, उनको तार है भावोद्गम, कीर्तन प्रभावे है वे स्मरण। वो स्मरण उनको होता है जो भगवान का गुणगान करते हैं। ईश्वर से की यहाँ विस्मय, तो भगवान में ये सब कथा विस्मय की कथा नहीं है। ताहे मुख रसाशय हैया छेन महाशय, ताते है सर्व भाव। इसलिए भगवान के सब भाव जो हैं उदय हो रहे हैं। ये यहाँ लीला शुक के रूप में जो है श्री बिल्व मंगल गोस्वामी को बोला है। भगवान की लीला वो बोला है जो कृष्ण कर्णामृत के माध्यम से, उसमें बिल्व मंगल वाक्य यहाँ लिखते हैं ना, तो बिल्व मंगल वाक्य ये लीला गुरु लीला शुक के रूप में उनको बोला है। इन्हीं पिहलन मिश्र नामक दक्षिणात्य ब्राह्मण गृहस्थ धर्म शास्त्र अनुसारे जीवन यापन करते करते चिंतामणि वैश्य उपदेश क्रमे वैराग्य अवलंबन पूर्वक शांति शतक रचना करें। परे कृष्ण वैष्णव कृपाए उक्ति भक्ति लाभ करता बिल्व मंगल गोस्वामी नामे प्राप्त हैया कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ रचना करें। तहार प्रेमोन्मत्त भाव देखिया लोके तहा के लीला शुक बलित। यहाँ लीला शुक का अर्थ प्रकाश किया कहूँ। लीला शुक मत जन तार है भावोद्गम, यहाँ उनके जो है भाव उद्गम होता है, अंदर में भाव की प्राप्ति होती है। वो गृहस्थी थे, बाद में किसी वैश्या के उपदेश से, वैश्या उनको उपदेश किया है, तब वो जो है संसार छोड़ के वैराग की उपस्थिति हुई है और तो शांति शतक एक रचना करी है। बाद में किसी कृष्ण भक्त की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई, लिख दिया। परे कृष्ण वैष्णव कृपाएं भक्ति लाभ करता है। भक्ति जो है बगैर भजन, जो कृष्ण भक्त हैं उनकी कृपा के बिना भक्ति नहीं लाभ होती है। तो उनकी कृपा से जब भक्ति लाभ हुई है तब ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की रचना की है, इसीलिए उनको लीला शुक बोला गया है। और पूर्व ब्रज विलासे जे तीन अभिलाषे यतने हैं आस्वादना है। श्री राधार भाव सार आपने करी अंगीकार, से तीन वस्तु आस्वादिल। आपने करी आस्वादने शिखाइल भक्त गणे, प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी। प्रेम चिंतामणि के प्रभु धनी हैं। चिंतामणि बोलते हैं जो चिंता करने से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ प्रेम जो प्राप्त होगा वो प्रेम चिंतामणि है, उनका ध्यान करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। महाप्रभु की लीला को स्मरण करने से सब लीला ऊपर तक दिखा दिया किस प्रकार भगवान जो है अपना रस आस्वादन करते हैं। ना ही जाने स्थान स्थान जारे तारे कैल दान, महाप्रभु दाता से स्थान स्थान नहीं देखते हैं। जिसको तिसको प्रेम दान किया है ये दाता शिरोमणि है। इनकी कथा सुनते सुनते इनकी कृपा से जीव जो है प्रेम लाभ करता है। ए गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु, हैन धन बिलाई संसार। ऐसा धन संसार में
दे दिया है। जो ब्रह्मा एक बिंदु नहीं लाभ करते हैं वो अधम पतित जनों को दे दिया है। हम लोग कल उस दिन याद कर रहे थे ना निताई कीर्तन, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम है ना, आप क्षमाकारी जाति। ब्रह्मा को ये प्रीति भक्ति नहीं लाभ है, वो भक्ति जो है संसार में दे दिया है। मधुर रस से मेरा भजन करो, वात्सल रस से मेरा भजन करो। अधमपति जीवों को दिया है इस एकमात्र, और कोई नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने। इसीलिए इनको महावदान ने बोला है, जो वस्तु स्वयं भगवान कृष्ण भी भक्तों को नहीं दिया है, अधम जनों को तो बिल्कुल ही नहीं दिया है, वो वस्तु जो है चैतन्य महाप्रभु कृपा करके प्रेम जो है अंतर में प्रकाशित किया है, अधम पतित जनों को दिया है। यही गुप्त भाव सिंधु, ये जो गुप्त भाव का सिंधु है, अंदर में जो भाव जागृत, ये चार भावों की जो भक्ति है। ब्रह्मा न पाए एक बिंदु, हेन धन बिलाए संसार। इस संसार में सबको ये धन दे दिया, स्थान स्थान नहीं देखा, पात्र अपात्र नहीं देखा। गुण के हो नारे भरने नारे, उनका क्या गुण है ये वर्णन करना हमारी समर्था से बाहर है। यहाँ पर अमृत प्रवाह भाष्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिखा है, प्रभु चैतन्य देवे प्रेम चिंता मणि धन, सेई धने तिन धनी। वो इस धन में वो धनी है। प्राकृत चिंतामणि कार्य न्याय प्रेम चिंतामणि बहु बहु प्रेम चिंतामणि उत्पन्न करियाओ, प्रभु भंडारे तहाँ पूर्ण रूप विराजमान। वहाँ बोलते हैं जो प्राकृतिक स्पर्श मणि होती है तो वो क्या करती हैं, लोहे को सोना बना देती हैं। लेकिन ये भगवान ऐसे चिंतामणि हैं, प्रेम प्रदान किया है। खुद तो चिंतामणि है, प्रेम चिंतामणि है, अन्य जिसको जिसको प्रदान किया है वो भी प्रेम चिंतामणि हो गए, वो भी आगे बांट सकते हैं। महाप्रभु अपनी लीला में इस कथा को प्रकाश किया है। वो जहाँ जहाँ दक्षिण यात्रा में गए हैं, जिस ब्राह्मण के घर में रात को रुके हैं, सुबह जाने से पहले उसको आलिंगन किया है, कृष्ण बोलो। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल रहा है। और जो उसको आलिंगन किया उसको ऐसा शक्ति संचार किया, साथ में आज्ञा कर दी, अब तुम सारे गांव को जाकर कृष्ण बुलाओ, अब तुम सारे गांव को जाकर कृष्ण बुलाओ। वो कृष्ण बोलने से ही प्रेम होता है, भक्ति होती है। नाम करते करते जीव को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी चिंतामणि है, बोले ना सिर्फ प्राकृत चिंतामणि कार्य न्याय प्रेम चिंतामणि बहु बहु प्रेम चिंतामणि उत्पन्न करिए। एक चिंतामणि नहीं, बहुत प्रेम चिंतामणि उत्पन्न करती हैं, वो भी प्रेम दे सकते हैं। उनकी चिंता करने से भी प्रेम प्राप्त। अभी हम लोग मंदिर में देखा है ना, गुरुवर्ग है सारा, गुरु जी हैं, परम गुरु जी हैं, प्रभुपाद हैं, उनके गुरु जी हैं, ये सब चिंतामणि हैं। किसी के भी चरणों में प्रणाम करने से वो प्रेम दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं। ऐसे दयालु अवतार, ऐसा दयालु अवतार यही दाता नहीं यार, गुण के हो नहीं वर्णी वाले। तो उत्पन्न करियाए प्रभु भंडारे कहाँ पूर्ण रूप विराजमान। बोले सबको दे दी है, सबको प्रेम दे दिया, हमारे पास नहीं रह गया। बोले भगवान का प्रेम और वर्धित हो गया है, कम नहीं होता है। आभार भक्तगण प्रभु दत्त प्रेम चिंतामणि है थे, अनंत कोटि चिंतामणि सर्व जग के विचार कर रहे थे। जैसे गुरु जी आए, गुरु जी कितने शिष्य किए, अभी वो शिष्य जो हैं सबको प्रेम दे रहे हैं, भक्ति प्रचार कर रहे हैं। भक्ति गुरु जी के आगे जो शिष्य हैं वो अभी गुरु हो गए हैं, गुरु नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो सब जो है प्रेम प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जब आए हैं, प्रभुपाद के कितने शिष्य, सब महाप्रभु के पार्षद हैं, तो इस जगत के लोग नहीं हैं। तो प्रभुपाद के जाने के बाद कितने लोगों को भक्त किया है,
और अभी उनके शिष्यों के शिष्य। तो यही कथा यहाँ पर बोल रहे हैं। हाँ पर भक्तगण प्रभु दत्त प्रेम चिंतामणि हैते अनंत कोटि चिंतामणि सर्व जगते विस्तार करिया। ये जो जितने जो लाभ करते हैं, प्रेम लाभ करते हैं, आगे भी जो है वो प्रेम और विस्तार करते हैं और बांटते हैं। और यहाँ अनुभाष्य में प्रभुपाद कुछ कथा प्रकाश किया है। गुरु शिष्यगण के जे रूप शासन करिया कला शिक्षा देन। गुरु जो है शासन करते हैं शिष्य को, उनको कई प्रकार की कला शिक्षा, जैसे मध्यान्ह में सीखा है हमारा शुभानंद दास प्रभु, तो गुरु जी की कृपा से होती है। हम चेष्टा करते हैं, गुरु जी कृपा करते हैं, सिखा देते हैं। तद्रूप महाप्रभु हृदय भाव समूह एक स्थानीय है या प्रभु श्री अंग और मनोरूप शिष्य द्वय के नाना प्रकार विधि से नृत्य करा। उनके भाव जो है उनके अंगों को और मन को जो है शिष्य करके बहुत प्रकार का नृत्य कराते हैं। और रायर नाटक के बारे में लिखा, जगन्नाथ वल्लभ उनका नाटक है। गीति जो है वो चंडीदास और विद्यापति और रामानंद राय, बिल मंगल और जयदेव यहाँ दे रचित ग्रंथे पद गुलिगा। ये जो महाप्रभु सुनते थे या बोलते थे, सबकी कथा नहीं बोलते थे, किसी का भी कीर्तन नहीं बोलते थे। ये जो भक्त हैं, प्रतिष्ठित भक्त हैं, उनके द्वारा उच्चारित कथा, उनके द्वारा उच्चारित गीति बोलते थे, अन्य गीति नहीं बोलते थे। उनके मुख में जो शुद्ध भक्त द्वारा गान, जैसे हम लोग भी गौड़ी मठ में है ना, तो जो भक्तों के कीर्तन है वो भजन गीति में शामिल है, वही बोलेंगे, इसके बाहर का कीर्तन नहीं बोलेंगे। एक बार हमारे एक यहाँ भक्त के घर में कीर्तन था, तो वो माता ही बोली इनको कीर्तन करने दें, ये संसारी लोग बैठे हैं, इनको भी थोड़ा कीर्तन करने दें। तो कीर्तन हाँ करो भाई। तो महाराज बैठे थे, उनका ठीक है तुम करो। और राधे राधे श्याम मिला दे, उन्होंने कीर्तन शुरू किया, राधे राधे श्याम मिला दे। तो महाराज बैठे थे, उसने जोर से डांटा, राधा तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हें राम से श्याम से मिलाने ले जाए, ऑर्डर देते हो उनको, राधा तुम्हारी नौकरानी है, नहीं बोलना है जैसे ऐसा। तो ये जो कीर्तन है, इसमें कहाँ रस भंग होता है, वो साधु लोग नहीं सुन सकते हैं, साधारण लोग बहुत गाते हैं, बहुत गाते हैं। उसने बहुत आनंद से गा रही है राधे राधे श्याम मिला दे, महाराज खसखस को डांट दिया है, राधा थी नौकरानी है, राधे राधे श्याम मिला दे करते ऐसा ही बोल, भजन गीति से गीति कर। वो जो भाव भंग होता है, तो महाप्रभु यहाँ दिखाया है तो सिर्फ 5 जनों के, छठा जना नहीं है। जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, राय रामानंद का नाटक, चंडीदास विद्यापति के कीर्तन और स्वरूप इसका जयदेव और बिल मंगल, ये 5 जन इनका कीर्तन बोलते हैं, इनके बोली हुई कथा बोलते हैं, और बाहर से कोई कथा नहीं बोलते हैं। एक भजन ये बोलते हैं, शाम चूड़ी बेचन आया। हाँ, वो बहुत संसारी लोग बहुत तरीके के कीर्तन करते हैं वो, लेकिन उससे भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। जब हम जो हमारे गुरुजनों ने गाया है उस सुर में उसको चेष्टा करेंगे, तब वो भाव अंदर में जागृत होता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या भगवान को उन्होंने गाया नहीं है, उनके हृदय में वो भाव आया है, उन्होंने वो कीर्तन बोला है। वो जो यहाँ जो कृष्ण को बुला रहे हैं महाप्रभु, तो महाप्रभु के अंदर में भाव आया, कृष्ण दर्शन दो, तो कृष्ण का दर्शन हुआ है ना यहाँ पे, ये भाव आया है, मूर्छित हो गए, कृष्ण दर्शन दिया है, कृष्ण साक्षात दर्शन दिया। तो भाव से जब वो कथा होती है, भगवान उस भाव को लेकर के उसको वैसा ही रूप धर के उसके सामने आ जाते हैं। जब भगवान की सेवा भाव से होती है, जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, भगवान उसको वैसा शरीर दे देते हैं, जाओ इस शरीर में जाकर तुम मेरी सेवा करो। जैसे महाप्रभु की लीला में आए हैं, अद्वैत आचार्य गुरु वर्ग होकर के आए हैं, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। भगवान उनको अपने से बड़ा करके, या उनके माता पिता हैं के रूप में आए हैं, सच्ची माता जगन्नाथ, वो आत्माएं
वो आत्माएं जिनका भगवान के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हुआ है, उनको जो है वो शरीर वो दे देते हैं, हाँ तो मेरे माता पिता का रोल करो, मेरे माता पिता का रोल करो। तो ये भाव इस जगत की कथा नहीं है, उस जगत की कथा है। भगवान की कृपा से योग माया देवी प्रदान करती हैं, भगवान जिससे जो सेवा लेंगे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। कोई महाप्रभु से छोटा होके आया है, कोई महाप्रभु से बड़ा होके आया है, तो जिसका जैसा जैसा भाव है उस प्रकार से उसको लीला के लिए वैसा वैसा शरीर दिया है। ये 4 भाव दिए हैं, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव और मधुर भाव। इन 4 भाव से भगवान प्रसन्न होकर अपने पास में लीला के साथ दे देते हैं, हाँ ठीक है तुम्हारे साथ में तुम सेवा करो, इस भाव से सेवा करो। उस भाव से उनकी सेवा लेते हैं, उस भाव से उनको सुख प्रदान करते हैं। तो ये सब यहाँ श्री परमानंद पुरी का भाव, ये प्रभुपाद कथा को प्रकाश किया है यहाँ पर। श्री परमानंद पुरी ब्रजेर उद्धव वात्सल्य रस प्रदान भाव, रामानंद अर्जुन व विशाखा शुद्ध सख्य भाव। अर्जुन का अवतार भी बोलते हैं और विशाखा सखी का अवतार भी बोलते हैं, इसमें भगवान के प्रति सख्य भाव है। और परमानंद पुरी जो है ब्रज में जो उद्धव हैं, उद्धव का जो भाव है वो परमानंद पुरी का भाव है। यहाँ वात्सल्य रस प्रधान बोला है। और शुद्ध सख्य भाव, गोविंद आदि सेवा पर शुद्ध दास एवं अंतरंग भक्त गदाधर जगदानंद और दामोदर स्वरूप मुख्य मधुर रस, ये 4 भावे प्रभु तहाँ दिगे निकटे भजन संग सुख सेवा ग्रहण करिए। बात सुने, ये जो उनसे सेवा लेते हैं वो भगवान का संग होने से भगवान की सेवा है। ये भी सेवा है, भगवान के साथ में बैठ के कथा सुन रहे हैं या बोल रहे हैं भगवान की, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के सुनते हैं कथा, ये भक्ति अंग में जाता है। श्रवण जो है भक्ति अंग है। भजन भक्ति के जो 9 अंग है, भक्ति मतलब सेवा, 9 अंग है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सत्य आत्मनिवेदन, ये 9दा भक्ति बोलते हैं। श्रवण करने से भगवान की सेवा होती है। तो ये जो संग भी भगवान के साथ में प्राप्त है, भगवान बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं भगवान सुन रहे हैं, ये दोनों ही जो संग हैं ये सेवा के अंतर्गत हैं। भगवान उनके भाव को देखे उनको वैसी सेवा उनसे लेते हैं। ये भाव होने से उनसे सेवा लेते हैं, भाव नहीं होने से सेवा नहीं लेते। ये कथा ये 4 भावे प्रभु तहाँ दिगर निकट भजन संग सुख सेवा ग्रहण करिया बाध्य छिलें। ये जब ये भाव आता है तो भगवान की जो है बाध्य होकर वो सेवा ग्रहण करते हैं। और लीला सुख नामांतर लीला सुख चित्त सुखाचार और बिल्व मंगल विष्णु स्वामी संप्रदाय भुक्त दंडी स्वामी, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय में हुए हैं बिल्व मंगल। और आदि खंड में इनकी प्रथम परिच्छेद में इनके बारे में और अनुभाष में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ के आए हैं। और इसके आगे थोड़ी सी लीला और है। कई बार कथा ने कहले त्यो न जुआए, ऐसे चित्र चैतन्यर रंग से सब बुझते पारे, चैतन्यर कृपा जारे है तार दास अनुदास संग। पहले भगवान की कथा कौन समझ सकता है, तो सुनने से समझ में आ जाएगी? बोले नहीं, जो उनके दासों के भी दास का संग करेगा वो समझ पाएगा। से ही सब बुझीते पारे, चैतन्य कृपा जारे है तार दास अनुदास संग। चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार, तेहो थुइल रघुनाथे कंठे, तहाँ किछु जे सुनीलू तहाँ यहाँ विस्तारिनु भक्त गणे दिनु ए भेटे। बोले चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है रत्नों का सार है, बहुत कीमती है। वो स्वरूप गोस्वामी का भंडार में थी, स्वरूप गोस्वामी उनके साथ में थे। ये सब लीला कौन जानता है? स्वरूप गोस्वामी जानते हैं। उनके भंडार में थी, वो जो है रघुनाथ गोस्वामी को दिया है। तो रघुनाथ गोस्वामी सब समय गान करते हैं उस लीला को उनके कंठ में। ये तेहों थुई रघुनाथ कंठ है, रघुनाथ गोस्वामी सब समय बोलते हैं वो कथा को। तहाँ की ये सुनी, उनके पास में मैंने सुनी।
कहाँ इसका यहाँ उनके मुख से जो सुनी है उसको यहाँ विस्तार करके लिखा। ये कथा समझने वाली है। नारद गोस्वामी व्यासदेव को भागवत दिया है। दिया कितना भागवत दिया है? 4 श्लोक। 4 श्लोक। और व्यासदेव उसको कितना बड़ा करके लिखा है? 18,000 श्लोक। नारद गोस्वामी उनको 4 श्लोक देके दिया है। 4 श्लोक का ध्यान करो, 4 श्लोक का ध्यान करो, वो जो प्रकाशित होगा वो लिखना। ये 4 श्लोक में भगवान पूरे हैं, इनका ध्यान करते करते भगवान का सब कुछ प्रकाश हो गया। तो ये जो सुना है उसको ध्यान करते करते और कथा अंदर में प्रकाशित होती है। कहाँ यहाँ विस्तार इनु भक्त गणे में दिलु ए भेंट। ये साधारण लोगों को नहीं होती है। जो लोग नाम करते करते भक्ति की अवस्था को नाम करते हैं, भक्त जब भगवान का ध्यान करते हैं उनको भगवान की नई नई कथा अंदर में प्रकाशित होती है। जब भक्ति प्राप्त होती है तो वो अंदर में भगवान, ये जो ग्रंथ है इसके अंदर में बहुत कथा है। हम लोग जब कृष्णानंद दास जी के पास में कथा सुनते थे, वो दामोदर अष्टक है ना, तो उसकी व्याख्या करते थे। हम करते हैं 5 मिनट में व्याख्या खत्म हो जाती है, हाँ पढ़ लिया हो गया। एक एक श्लोक की व्याख्या करते 1 दिन चला जाता था। दामोदर अष्टक के जो 8 श्लोक हैं, तो एक श्लोक की व्याख्या करने में सारा जो घंटा 1.5 घंटा है, वो एक श्लोक की व्याख्या होती थी, दूसरे श्लोक में नहीं जा पाते थे। वो अंदर में कथा उनके प्रकाशित हो रही बोल के वो 1 घंटा जो है एक श्लोक की व्याख्या करते। हम लोग 8 श्लोक की व्याख्या 15 मिनट में करके हाँ हो गया, पूरा हो गया। वो भक्त के हृदय में वो कथा समंदर की भाव से प्रकाशित होते हैं, तभी ये विस्तार होता है। तो भक्त गणे दिलु ये भेंट, भक्तों को ये भेंट दी है। ये भक्त ही शुद्ध प्रेम लाभ कर सकते। पहले कुछ भक्ति है, आगे चल के भक्ति साधन करते हुए, ज्ञानियों को नहीं, कर्मी जो है ये कथा में शुद्ध प्रेम नहीं लाभ कर सकेंगे, भक्त कर सकेंगे। ये कथा सुनते सुनते भक्ति साधन करते करते शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि के हो हेन कह, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति है, कर्म से भी ऊपर में जाकर मुक्ति की प्राप्ति है। ये शुद्ध भक्ति की प्राप्ति जो है वो भक्त को प्राप्त होता है। जिनकी थोड़ी भक्ति है, जो भक्ति का अवलंबन करते हैं, उनको जो है आगे चल के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि के हो हेन कहे ग्रंथ कह श्लोकमय, इतर जने नारी रे बुझीते, प्रभु रे ये आचरण से करी वर्णन, सर्वचिते नारे नारी आराधिते। नाही कहा साविरोध, नाही कहा अनुरोध, सहजे वस्तु करी विवरण। यदि है रागोदेश कहाँ है आवेश, सहज वस्तु न जाए लिखन। बोले जो सहज में अंदर में आया है वो लिख दिया है। कोई मेरा जो मन चलता है, आत्मा है और मन है, तो ये वस्तु कहाँ प्रकाश होती है? आत्मा में प्रकाश होती है। मन विरोध करता है, मन जो है उसका समर्थन करता है, विरोध करता है। तो कहीं नहीं साविरोध, कहीं नहीं अनुरोध, इसमें मन को किनारे कर दिया है। बात विरोध और अनुरोध जो है मन में होता है। वस्तु प्रकाश कहाँ हो रही है? आत्मा में प्रकाश हो रही है। तो जो आत्मा में प्रकाश हुआ है वही सहज भाव में लिख दिया है। इसमें अनुरोध और विरोध कुछ नहीं है, मैं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा है। जेवा नहीं बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, ही अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानी वे रसेर रीति, सुनी ले बड़ है हित। कोई बूझे ना बूझे, अगर वो सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, ये चैतन्य चरित्र ऐसा है, उसकी कृष्ण में जो है प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। वो जान जाएगा भगवान के साथ आनंद में मिलन कैसा होता है, भगवान के साथ आनंद में जो विहार है वो कैसे प्राप्त होता है।
वो समझ पाएगा सुनते सुनते। भागवत श्लोक में टीकातार संस्कृत है, तब वो कैसे बूझे त्रिभुवन। बोले भागवत जो है, भागवत के श्लोक हैं उनकी जो हमारे गुरुजन उन्होंने टीका करी, सब तो संस्कृत में करी है, उन्होंने टीका भी संस्कृत में करी है, तो बूझते कैसे हैं? अगर आप बोलो कि आपकी कथा नहीं समझ में आती, आप सब श्लोक लिख दिए हैं बीच में, कई सब जगह भागवत का प्रमाण दिया है श्लोक दे करके, कहीं कहीं अपनी तरफ से भी श्लोक दिया है, तो ऊपर बोल रहे हैं अगर कोई एतराज़ करे भी आपने श्लोक में लिख दिया, हम समझेंगे कैसे? यहाँ लिखते हैं भागवत श्लोक में टीकातार संस्कृत है, तब वो कैसे बूझे त्रिभुवन, कैसे समझ जाते हैं? भागवत तो पूरी श्लोक में है, संस्कृत श्लोक है, उनकी टीका भी जो गुरुजन की है वो भी श्लोक में की है। यहाँ श्लोक द्विचारी तार व्याख्या भाष्य करी, कहने न बुझीवे सर्वजन। मैं यहाँ जो श्लोक दिया है साथ में भाषा में बंगला में जो है उसका अर्थ भी दोबारा बोल दिया है, सिर्फ श्लोक नहीं दिया है, उसका इस श्लोक का क्या अर्थ है, तात्पर्य है, वो भी साथ साथ बोला है, तो हम बूझेंगे कैसे नहीं? शेष लीला सूत्रगण कहलू कुछ विवरण, यहाँ विस्तारित चित्त है, थाके यदि आयु शेष विस्तारी लीला शेष, यदि महाप्रभु कृपा है। ये मैंने शेष लीला का सूत्र लिखे हैं विवरण, अब मैं इनको विस्तार करने की इच्छा करता हूँ। यदि मेरी आयु शेष रहेगी तो मैं शेष लीला जो है सारी ये विस्तार करूँगा, क्योंकि आदि लीला और मध्य लीला जो है वो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत विशेष भाव से लिख दी है। जो शेष लीला है उसमें वृंदावन दास ठाकुर कुछ नहीं लिखा, बहुत थोड़ा लिख के छोड़ दिया है, तो इसको विशेष भाव से विस्तार करेंगे। और क्या लिखते हैं? अहमी वृद्ध जरा तुर लिखते कांपय कर, मने किछु स्मरण न हो। बहुत अवस्था हो गई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, बूढ़े हैं जब ये ग्रंथ लिख रहे हैं। आमी वृद्ध जरातुर, बुढ़ापा आ गया है, हाथ कांपते हैं लिखने में, मन में कुछ स्मरण नहीं हो रहता, याद नहीं रहती बात, ना देखी है मैंने, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, ना सुने श्रवणे, कानों से अब अच्छे से सुन नहीं होता है, तब वो लिखी है बड़े विस्मय। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये कथा आश्चर्य की कथा है। कान मेरे बढ़िया नहीं है, नज़र अभी बढ़िया नहीं है, मन में कथा याद रहती नहीं है, फिर भी मैं भगवान की सब कथा लिख रहा हूँ। ये बड़ी आश्चर्य की कथा है, खुद आश्चर्य कर व्यक्त कर रहे हैं, ये मेरे लिए आश्चर्य की कथा है कि मैं लिख रहा हूँ। ये नत लीला सार सूत्र मध्य विस्तार, करी किछु करेलू वर्णन, यहाँ मध्य मरी जबे वर्णित न पारी तबे, यही लीला भक्त गणगण। मैं अब विस्तार से वर्णन करता हूँ, अगर बीच में मेरी मृत्यु हो जाए तो जितनी लिख दी है इसमें भक्त आनंद मानेंगे। वर्णित न पारी तबे यही लीला भक्त गणगण। तो जो लीला है ये भक्तों का धन है। संक्षेपे ए सूत्र कैल, ये यहाँ ना लिखे आगे तहाँ करेंगे विचार। जो इसमें नहीं लिख पाया हूँ वो भी आगे चल के विचार करूँगा। ये संक्षेप में सूत्र बोल दिए हैं। यदि तत् दिन दिए महाप्रभु कृपा है, इच्छा भरी करीब विस्तार। अगर महाप्रभु की कृपा हो, ज़्यादा दिन रह पाऊँ तो अपना मन जब तक नहीं भरेगा तब तक विस्तार करूँगा। छोट बड़ भक्तगण, छोटे और बड़े जो भक्तगण हैं, बंदो सवार चरण, सब मोरे करहो संतोष। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जाते, ताई लिखी नाही मोर दोष। जो स्वरूप गोसाई का जो मत है वो रूप रघुनाथ जानते हैं। मतलब जो भक्ति में जो सिद्धांत कथा है, स्वरूप दामोदर जो हैं वो रस प्रांत के विशेषज्ञ थे। महाप्रभु को कोई कथा अगर सुनानी है किसी ने तो पहले स्वरूप दामोदर सुनते थे। इसमें कोई रसाभास तो नहीं है, महाप्रभु का रस तो नहीं भंग होगा, तो वो जब पास करते थे तब जो है महाप्रभु को सुना सकते हैं। तो ये स्वरूप गोस्वामी रसाभास की कथा, रस किस रस में कैसे कथा होगी
वो जानते हैं। वो कथा जो है बोलते हैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ भी उनकी कृपा से जानते हैं। जाने जत ताई लिखी नाही मोर दोष, जो रघुनाथ गोस्वामी के मुख से सुनी है, रूप गोस्वामी के मुख से सुनी, मैं भी वही लिख रहा हूँ, मेरा दोष नहीं। उसी श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद क्षीरधरी समर चरण स्वरूप रूप सनातन रघुनाथ श्री चरण धूली करो मस्तक के भूषण। इन सबके चरणों की धूली अपने मस्तक में लेता हूँ, क्योंकि ये भक्तों के चरणों की धूली जो है यही भक्ति का बल है। भक्ति चरण रेणु प्राप्त हो, ये भक्ति का बल है। इससे जो है भक्ति होती है, इससे भक्ति से ही सब कुछ प्रकाश होता है। भगवान का सब कुछ भक्ति से प्रकाश होता है, तो वो कथा प्रकाश भी होगी, भक्ति से प्रकाश होगी, भक्तों की चरण धूली मिलने से प्रकाश होगी, उनकी कृपा से प्रकाश होगी। पाया जार आज्ञा धन ब्रजेर वैष्णवगण मंदोतार मुख्य हरिदास। अब क्या कथा बोली, कौन आज्ञा किया कृष्णदास प्रभु को? ये वल्लभ आचार्य की कथा हम लोग कल भी सुना था। गदाधर गोस्वामी के शिष्य हैं बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र आचार्य, उनके शिष्य हैं हरिदास आचार्य। ये वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष हैं। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रार्थना किया था, आप चैतन्य महाप्रभु की बाकी लीला जो है आप लिखो। वो प्रार्थना किया था हरिदास आचार्य, तो उनके श्री चरणों में यहाँ वंदना करें। पाइया जार आज्ञा धन, जिनकी आज्ञा पा करके ब्रजे वैष्णव गण बंदोतार मुख्य हरिदास, उनमें जो मुख्य हैं वो हरिदास आचार्य, सब वैष्णवों की मैं चरण वंदना करता हूँ। चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु तार कना कहे कृष्ण। चैतन्य का जो विलास है, महाप्रभु का जो विलास है, वो उनका जो समुद्र है उसका एक बिंदु मात्र, उसका भी एक कना मात्र जो है मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। भगवान की लीला अनंत है, उस अनंत को अनंत देव वर्णन करते रहते हैं, कोई दूसरा वर्णन नहीं कर सकता है। वहाँ बोल रहे हैं कल्लोले एक बिंदु तार कणा कहे कृष्णदास। कृष्णदास जो है उसका एक बिंदु मात्र बोल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अनुभाष्य है, जल्दी जल्दी पाठ करके। ए राधानुगत भाव तत्व साधारण अधिकार नहीं, अयोग्य पात्र कहले तहाँ सहजिया बाहु प्रभुति विकृत भावे न्याय रूपांतरण लाभ करे। पांडित अभिमानी रस सत्य प्रवेश कई बार योग्य नहीं। जिनको अपना अभिमान है, मैं पंडित में जानता हूँ, वो बोले से रस प्रांत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ज्ञान का जिनको अभिमान है वो भाव में जगत में प्रवेश नहीं होता है। स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु शेष लीला कर्ता सूत्र करिए, मतलब डायरी कर करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कंठे राख्या छिले अर्थात तहाँ के कंठस्थ कराइया कविराज गोस्वामी द्वारा जगते प्रचार करिया छेन। सूत्राम श्री स्वरूप कृत कर्ता कथक पुस्तक कार्य लिखित है नहीं। ए श्री चैतन्य चैतन्यमृत स्वरूप कर्ता निष्कर्ष। और हमारे ग्रंथे कौन स्थले सविरोध सिद्धांत नहीं। बोले आपस में जो विरोध होता है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। अन्य अथवा अन्य कोनो व्यक्ति मतेर अनुरोध नहीं। आमी सहज तत्व विचार करिया लिखी आछी। जो तत्व विचार है सहज भाव में उसको सहज विचार करके लिखा है। जीवन पक्षे राग तत्व सहज, विचार तत्व सहज नहीं। राग तत्व जहाँ उदित है तहाँ विचार तत्व मतलब मन में विचार करेंगे, वो बोले वो सहज नहीं है। आत्मा में जो प्रकाशित होता है वही सहज है। राग तत्व सहज, विचार तत्व सहज नहीं। जो विचार में आता है मन बुद्धि द्वारा सोच के कहा जाता है वो सहज नहीं है। राग तत्व जहाँ उदित है तहाँ ही प्रेम करते करते वो सब कथा अंदर में आ जाती है। तहाँ ही श्री महाप्रभु प्रदर्शित भजन तत्व। यदि अन्य मते व अन्य प्रकार तर्क सिद्धांत रागादेश है तहाँ ते अविष्ट है या निरपेक्षता दूर है। सूत्राम
जीवे स्वतः सिद्ध सहजत्व लिखित हैते पारे ना। ये अमृत प्रभा भाष्य मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद। और प्रभुपाद की कथा यहाँ पर बोला है, ये ग्रंथ कौन वस्तु की अपेक्षा करिया आमी कहारो सहित विरोध व कहारो अनुरोधर वशवर्ती है या किछु लिखी नहीं, केवल मात्र सहज वस्तुर विवरण लिखिया छी। यदि एहो रागेर उद्देश्य लाभ करे तहाँ हैले तद आदिष्ट हैले से ही सकल लिखित वर्णन सहज ही उपलब्धि करबे। जो प्रीति से इसको सुनेंगे वो सहज में इसका कथा उपलब्ध कर पाएंगे। सहज वस्तु रागानुजनेर अनुभवनीय, जो प्रेम से इसको सुनते हैं वो उनको सब कथा अनुभव हो जाती है। लिखते गेले तादृश लेखनी रागाविष्ट जने हृदय स्फुरित लाभ करिबे। ये जो लिखा है ये कानों से नहीं जाएगा, अंदर हृदय में स्फुरित होगा, अंदर हृदय में प्रकाश होगा। जिनकी प्रीति है उनके हृदय में कथा प्रकाश होगा। अनुभवनीय सहज वस्तु के जनाई बार जनु एखाने वहाँ लिखिया फल नहीं। ये जो कथा है अनुभव करने की कथा है। ये लिखने का फल जो है वो अनुभव में आ सके। जिनका राग है उनको अनुभव होगा। यदि है राग देश तहाँ हैले यही रूप अर्थ है। यदि कृष्ण सेवा परित्यक्त हैया कृष्णितर वस्तुते अनुराग अर्थात अभिनिवेश एवं द्वेष व विराग आशय कहा कि वो आविष्ट कराए। किसी का इस ग्रंथ के प्रति द्वेष हो या संसारी वस्तु में जिसका आवेश हो, वो कहाँ हैले तत्कर्तुक शुद्ध आत्मार सहजात आप्राकृत कृष्ण प्रेमार विषय किछुते ही वर्णित रहते पाएगा। जिनका ऐसा भाव है संसार में, जिनकी आसक्ति है, इसके प्रति द्वेष भाव है भगवत कथा के प्रति, वो कुछ उनके बारे में कृष्ण प्रेमार विषय किसी से ही वर्णित रहते, वो ना कुछ वर्णन नहीं कर सकता है। और 88 से 85 संख्याएँ लिखित वादिगणे बात संबंधे बलते पारिजे श्री भागवत ग्रंथ संस्कृत श्लोकमय तहार व्याख्या सकल संस्कृत भाषाएँ लिखित ही आछे। तहाँ जखन त्रिभुवन में लोग बुझिया कृष्ण भक्ति लाभ करे तखन यही चैतन्य चरितामृत यही 4टी संस्कृत श्लोक उद्धार करिया। तहार बांग्लाय कविताएँ व्याख्या करिया दिले सकल गौर भक्ति तहाँ बुझते पारबेन व कहने ना कहने मतलब बुझते पाएंगे ये कथा। और लिखते हैं भजन विज्ञ भजनशील और कृष्ण नाम में दीक्षित कृष्ण नाम का 3 प्रकार के छोटे बड़े भक्त हैं जो कृष्ण नाम में अभी दीक्षा लाभ करी है, जो भजन कर रहे हैं और जो भजन को जानते हैं। उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव और कनिष्ठ वैष्णव, ये त्रिविध छोट बड़ भक्त सकले आमा की कृपा करो। तर्कनिष्ठ कनिष्ठ भक्त आपना के सिद्धांतहीन अच्छा रसिक भक्त मने करिया अमार पक्षे लीला सहित सिद्धांत समूह लेखा के पांडित्य भक्तिहीनता व कुतर्क निष्ठार फले मने करिया दोषी स्थिर करिया पाछे कृपा ना करें। यही आशंकाएँ विनीत भावे निवेदन करते सी हमार निजेर कौन स्वतंत्रता नहीं। आमी जहाजेर पाद पद में विकृत श्री श्री रूप रघुनाथ श्री दामोदर स्वरूप निकट हईते श्री गौर लीला तत्व जहाँ जानिया छी ताई आमी लिखिनाम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये विधि यहाँ प्रकाशित करेंगे, जो गुरुजनों से सुना है वही बोलना है। और श्री कृष्णा प्रभु नित्यानंद कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
कृष्ण गोविंद जय अनुपम जोड़ी हमारे श्याम श्याम अनुपम माधुरी
धारी श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय श्री गिरिधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पादों विष्णुपाद स्तोत्र प्रवादिकाचार्य स्वामी श्री भक्ति वल्लभ की गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानु गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। पवित्र लोकने एकादशी उपवास की जय। पालनकारी भक्त वृंद की जय। जीवन महामहोत्सव की जय। जय राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। जय श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति कुमोपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिशुमय भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिशुमय भक्ति
शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपात दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपात दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। पूज्यपात दंडी स्वामी श्री निखिल भारती श्री चेतन गौड़ी मठर वर्तमान आचार्य श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्तवृंद की जय। समागत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रवणकारी भक्तवृंद की जय। गौरवनंदे हरि 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 हरि। वांछा सब वैष्णव जय हो, आनंद हो, गौर